हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज फिर हम लोग क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10वीं के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत का एक मॉडल पेपर को हल करेंगे और इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में संस्कृत के दिन आएगा, मेरा गारंटी। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उस प्रश्न को नोट करके फटाफट से याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि कर्ण किस देश का राजा था। ऑप्शन ए में आपका मगध का, या फिर राजगृह का, या फिर अंग का, या फिर गोकुल का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों कर्ण जो है ना अंग का राजा था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था। ऑप्शन ए में आपका पांडव के पक्ष में, या फिर कौरव के पक्ष में, या फिर कृष्ण के पक्ष में, या फिर विदुर के पक्ष में। तो दोस्तों कर्ण जो है ना कौरव के पक्ष में युद्ध करता था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि सर्वप्रथम कर्ण क्या देता था। ऑप्शन ए में आपका दिया वाजी, या फिर कनक, या फिर चांदी, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गोशहस्त्र। तो दोस्तों सर्वप्रथम कर्ण जो है ना गोशहस्त्र देता था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अशांति किसके विनाश करता है, यानी कि अशांति जो है ना किसको विनाश करता है। ऑप्शन ए में आपको दिया मानवता का, या फिर लड़कपन का, या फिर बुढ़ापा का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है युवा का। तो दोस्तों अशांति जो है ना मानवता का विनाश करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण वर्षन का PDF लेना चाहते हैं तो गूगल पर आप लोग सिंपली सर्च कीजिएगा majortarget.co.in। इसमें आप लोग क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएंगे, सभी प्रश्न का PDF जो है ना सरल भाषा में मिल जाएंगे। तो आप लोग फटाफट से एक बार जो है ना जरूर पढ़िएगा हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है। ऑप्शन ए में आपको दे बंदूक का, या फिर अस्त्र का, या फिर शस्त्र का, और ऑप्शन डी में आपका दे ग्रंथ का। तो दोस्तों विश्व को नष्ट करने के लिए अस्त्र का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ईर्ष्या से किसका जन्म होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है असहनशीलता का, या फिर सहनशीलता का, या फिर युद्ध का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ शांति का। तो दोस्तों ईर्ष्या से जो है ना असहनशीलता का जन्म होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हर्तियों का, या फिर घरतियों का, या फिर कर्तिया करतियों का, या फिर मनोतियों का। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं शास्त्र मानव को जो है ना कर्तिया करतियों का बोध कराता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शास्त्र किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन ए में आपका दिया दानों के द्वारा, या फिर शिक्षक के द्वारा, या फिर शास्त्र के द्वारा, या फिर ऋषियों के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ये शास्त्र जो है ना ऋषियों के द्वारा रचित है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ पाणिनि, या फिर कपिल, या फिर पराशर, या फिर गौतम। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कृषि विज्ञान के जो प्रवर्तक है ना कौन है, पराशर है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदों के कितने अंग है। ऑप्शन ए में आपको 6, या फिर 5, या फिर 7, या फिर 8। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं वेदों के जो है ना कुल 6 अंग है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
सभी प्रश्न MBBI है, ये सभी प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर पर आधारित है, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने की निश्चितता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। ऑप्शन ए में आपका छात्र, या फिर शिक्षक, या फिर प्राचार्य, या फिर अभिभावक। तो दोस्तों आप लोग बता देते कक्षा में जो है ना शिक्षक प्रवेश करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए में आपको 4, या फिर 6, या फिर 8, या फिर 10। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की जो कुल संख्या थी ना 4 थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, तो आप लोग फटाफट से हमारे वेबसाइट में विजिट जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भिखनटोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा। ऑप्शन ए में आपको पशु को, या फिर मंत्री को, या फिर दलित बालक को, या फिर छात्र को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भिखनटोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए जो देखा ना, किसे देखा था, शिक्षक को देखा था। या फिर यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका पशु को, मंत्री को, या फिर दलित बालक को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ छात्र को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं दलित बालक को देखा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गांव में कौन आए थे। ऑप्शन ए में आपका शिक्षक, या फिर मंत्री, या फिर डॉक्टर, या फिर राजा। तो दोस्तों गांव में जो है ना शिक्षक आए थे, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके बढ़िया तरह से याद कर लेना है, और वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ इसमें हम लोग 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में फटाफट से नोट कर लीजिएगा, और उसे आप लोग फटाफट से याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय बहुत ही कम है। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से आरंभ हुए। ऑप्शन ए में आपको हिंदी, या फिर गुजराती, या फिर अंग्रेजी, या फिर संस्कृत। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं स्वामी दयानंद की शिक्षा जो है ना संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुई है। यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में आपका विवेक आनंद, या फिर राम प्रवेश राम, या फिर स्वामी दयानंद, या फिर चंद्रगुप्त। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं आर्य समाज के जो संस्थापक थे ना स्वामी दयानंद जी थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहना है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आए हैं, जो आपको संस्कृत में जो है ना 100 में 100 दिलाएगा, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना MBBI है, काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है। ऑप्शन ए में आपको वेद की, या फिर मेघदूत की, या फिर सत्यार्थ प्रकाश की, या फिर पुराण की। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं स्वामी दयानंद जी ने जो है ना सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण PDF के लिए आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है क्या करा कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया। ऑप्शन ए में आपका हिंदी, या फिर बांग्ला, या फिर मराठी, या फिर संस्कृत। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जो है ना हिंदी भाषा में रची गई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या कराए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। ऑप्शन ए में आपको बाल कांड, या फिर लंका कांड, या फिर अरण्य कांड, या फिर अयोध्या कांड। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है ना रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कराए कि मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है। ऑप्शन ए में आपको खरगोश के पीने से, या फिर गाय के पीने से, या फिर मोर के पीने से, या फिर हरिन के पीने से। तो दोस्तों मंदाकिनी नदी का जल जो है ना हरिन के पीने से गंदा हो गया है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या कर रहा है कि कालिदास की कौन सी रचना है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कालिदास के द्वारा कौन सा रचना है। ऑप्शन ए में आपको रामायण या फिर रघुवंशम या फिर गीत गोविंद या फिर हर्षचरित्र। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कालिदास के द्वारा जो रचित गया है ना रघुवंशम रचिता गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी नदी प्राकृतिक संपादों से घिरी हुई है। ऑप्शन ए में आपको मंदाकिनी या फिर यमुना या फिर सरस्वती या फिर कावेरी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो यहाँ पे जो नदी है ना मतलब मंदाकिनी नदी क्या है कि प्राकृतिक संपादों से घिरी हुई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कर रहा है कि वायगिरे पथिकता, यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि वायगिरे पथिकता पाठ कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया पंचतंत्र से या फिर हितोपदेश से या फिर भारत महिमा से या फिर आलस कथा से। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं वायगिर पथि कथा जो पाठ है ना ये आपका हितोपदेश से लिया गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में संस्कृत के दिन आएगा ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से है कि कौन कीचड़ में फंस गया। ऑप्शन ए में आपको बाघ या फिर सिंह या फिर सांप या फिर पथिक। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं पथिक जो है ना कीचड़ में फंस गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 25 प्रश्न क्या करा कि भाग्य से ही संभव है ऐसे किसने सोचा। ऑप्शन ए में आपको तो शेर ने या फिर खरगोश ने या फिर बाश ने या फिर पथिक ने। तो दोस्तों भाग्य से ही संभव है ऐसा जो सोचा ना पथिक ने सोचा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि वो भी अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि अति महत्वपूर्ण है कि किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है। ऑप्शन ए में आपको तो क्रिया के बिना या फिर ग्रंथ के बिना या फिर पुस्तक के बिना या फिर खेल के बिना। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कर्णसीय दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए में आपको मेघदूत से या फिर महाभारत से या फिर कर्ण भारत से या फिर रामायण से। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कर्णसीय जो दानवीरता पाठ जो है ना ये कहां से लिया गया वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ये जो है ना कर्ण भारत से लिया गया है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न जो कि MBBI है कि संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए में आपको 5 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के या फिर 12 प्रकार के। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं संस्कार प्राय जो है ना 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न पूछाते हैं कि संस्कार की कुल संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों संस्कारों की जो कुल संख्या ना 16 है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि नामकरण किस संस्कार में होते हैं। ऑप्शन ए में आपको गृहस्थ संस्कार में या फिर विवाह संस्कार में या फिर बचपन में या फिर मरने के बाद। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं नामकरण जो संस्कार होता है ना ये किस संस्कार में होता है। तो दोस्तों ये जो है ना बचपन संस्कार में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं। ऑप्शन ए में आपको शिक्षा में या फिर जन्म पूर्व संस्कार में या फिर जन्म पश्चात संस्कार में या फिर विवाह संस्कार में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो सप्तपदी क्रिया होते हैं ना ये आपका विवाह संस्कार में होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31वें प्रश्न को देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ऑप्शन ए में आपको तो गोदान या फिर वाग्यदान या फिर कन्यादान या फिर सिंदूर दान। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं विवाह संस्कार में जो है ना क्या नहीं आता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों विवाह संस्कार में जो है ना गोदान नहीं आते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है
कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन ए में आपको महाभारत से, या फिर रामायण से, या फिर काव्य मीमांसा से, या फिर मेघदूत से। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो नीति श्लोक का पाठ है ना, ये आपका कहां से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो है ना महाभारत से लिया गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33वां जो कि एमबीबीआई है कि विदुर कौन थे। ऑप्शन ए में आपको राजा, या फिर मंत्री, या फिर सैनिक, या फिर सेनापति। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ये विदुर जो है ना मंत्री थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 34वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है। ऑप्शन ए में आपको पंडित जी, या फिर राजा, या फिर मंत्री, और ऑप्शन डी में आपको छात्र। तो दोस्तों सभी जीवों के सत्य को जानने वाला जो है ना पंडित जी है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए हमें 35वां प्रश्न क्या कर रहा है कि दोष कितने हैं। ऑप्शन ए में आपको 4, या फिर 6, या फिर 5, या फिर 3। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं दोष जो है ना दोष 6 है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग बताया कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के 50 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन का एक मॉडल सेट को हल कर रहे हैं, और ये मॉडल सेट आपका स्पेशली बिहार बोर्ड वालों के लिए है, या फिर आप अदर बोर्ड से हैं तो इस वीडियो को निश्चित होकर देखिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो देख रहे हैं ना सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कर्मवीर कथा, देखिए क्वेश्चन से कर रहा है कि कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है। ऑप्शन ए में आपको राजा, या फिर मंत्री, या फिर दलित, और ऑप्शन डी में आपको शिक्षक। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कर्मवीर कथा में जो है ना दलित पुरुष का वर्णन है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कर रहा है कि पटना का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए में आपको पुष्पपुर, या फिर पटना साहिब, या फिर पटना, या फिर पर्वतपुर। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं पटना का जो पुराना नाम है ना पुष्पपुर है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र में कौन कौन बार आए थे, जो कि पाटलिपुत्र भी जो है ना पटना का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए में आपको महावीर, या फिर दशरथ, या फिर भगवान बुद्ध, या फिर अकबर। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं पाटलिपुत्र में बार बार जो है ना भगवान बुद्ध आए थे, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 39वां प्रश्न क्या कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपको पटना में, या फिर वैशाली में, या फिर नालंदा में, या फिर गया में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है ना पटना में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 40वां प्रश्न को देखिएगा, जो कि एमबीबीआई है कि सरस्वती का कुल गिरह कौन सा महानगर था। ऑप्शन ए में आपको भागलपुर, या फिर नालंदा, या फिर पाटलिपुत्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दरभंगा। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं सरस्वती का जो कुल गिरह है ना, सरस्वती का कुल गिरह में जो है ना पाटलिपुत्र नगर था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन से कराए कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। ऑप्शन ए में आपका दिया आलसी का, या फिर चतुराई का, या फिर अंधा का, या फिर बहरा का। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं आलस कथा पाठ में जो वर्णन किया गया है ना, आलसी का वर्णन किया गया है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को जैसा कि पता होगा कि हमारा वेबसाइट जो है ना measuretarget.co.in, इसमें आप लोग को क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, और इनके साथ साथ जो है ना आप लोग को मॉडल पेपर भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ सकते हैं, यानी कि सभी जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से आप लोग को गूगल में सर्च करना है, क्रोम में जाकर के measuretarget.co.in। आप लोग को ध्यान से देखिएगा, आपको क्या सर्च करना होगा, measuretarget.co.in। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आलसियों का रक्षक कौन होता है। ऑप्शन ए में आपको बलवान, या फिर दयावान, या फिर पिता, या फिर पुत्र। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं आलसियों का जो सच्चा रक्षक होता है ना, कौन होता है, दयावान होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कराए कि आग को गिरते हुए देखकर कितने आलसियों को बाहर निकाला गया। ऑप्शन ए में आपको मंत्री, या फिर राजा, या फिर प्रथम पुरुष, या फिर नियोगी पुरुष। तो यहाँ पे क्या है कि किसने, ठीक है, मतलब आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं नियोगी पुरुष ने निकाला बाहर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वीरेश्वर कौन था। ऑप्शन ए में आपका जो मिथिला का राजा, या फिर मिथिला का मंत्री, या फिर मिथिला का राजकुमार, या फिर मिथिला का संतरी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं वीरेश्वर जो है ना, ये वीरेश्वर मिथिला का मंत्री थे। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 45वां प्रश्न क्या कराए कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। ऑप्शन ए में आपको कथा पाठ, या फिर नाटक पाठ, या फिर वार्तालाप, या फिर निबंध। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं संस्कृत साहित्य जो लेखिका है ना, यह एक प्रकार का निबंध है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पंडित छमाड़ाओं के पिता कौन थे। ऑप्शन ए में आपको पता है पंडित शंकर, पांडुरंग, या फिर याज्ञवल्क्य, या फिर अच्युत राय, या फिर कंपन राय। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं पंडित छमाड़ाओं के जो पिता का नाम है ना पंडित शंकर पांडुरंग है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए हमें 47वां प्रश्न क्या करा है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी। ऑप्शन ए में आपको गंगा देवी, या फिर विजयंका, या फिर विजय भट्टारिका, या फिर गार्गी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कंपन राय की जो पत्नी थी ना गंगा देवी थी। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनीवती ऋषियों का उल्लेख है। ऑप्शन ए में आपको 5, या फिर चतुर्थ विसाती, या फिर विसाती, या फिर चतुर्विंशत। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ऋग्वेद में जो है ना चतुर्थ विसाती मंत्र दर्शनीवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49वां प्रश्न क्या करा है कि भारत भूमि का जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है। ऑप्शन ए में आपको दानों की, या फिर देवता की, या फिर पशु की, या फिर नेता की। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं भारत भूमि जन्म लेने वालों की जो है ना किसकी तुलना की गई है। तो दोस्तों देवता जी की तुलना की गई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। ऑप्शन ए में आपको मंदिर में, या फिर सर्वत्र में, या फिर घर में, या फिर प्राचीन में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं भारत की महिमा जो है ना सर्वत्र में गाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के संस्कृत के 50 MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर इस मॉडल सेट को अगर पढ़ के आते हैं आप अपने बोर्ड परीक्षा में तो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे, मेरा गारंटी है। तो आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए, ईमानदारी से बताएं कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। और दोस्तों आप हमारे वेबसाइट में तो विजिट किए ही होंगे, अगर नहीं किए तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि हम विजिट किए हैं। इसमें आप लोग को क्लास 10 के साइंस के जो है ना क्वेश्चन का सभी पार्ट का वीडियो मतलब जो है ना क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिए गए हैं ऊपर। इस पर भी इजी में बहुत ही मस्त लगती है देखने में। आप लोग जो है ना एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। अब देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए आ गया है, इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बताना है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ आत्मा को, या फिर परमात्मा को, या फिर विद्या को, या फिर सिंह को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए। और साथ में भी बताना है कि 50% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। इसका भी जवाब जो है ना आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।